हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक जामिया एंट्रेंस। आज इस वीडियो में हम लोग सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। एएमयू का बी ऑनर्स 2020 का क्वेश्चन पेपर का हम सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट मैंने डिस्कस कर लिया है, उसमें मैंने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और इस पार्ट में हम अनदर 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। एएमयू का जो पैटर्न होता है उसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होते हैं, तो एक वीडियो में इतना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सो लेट्स स्टार्ट। तो इसका 51 क्वेश्चन जो है वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स इज़ नॉट अ लेग बोन। इनमें से कौन सी जो है वो लेग बोन नहीं है। तो द राइट आंसर इज़ ह्यूमेरस बोन। ह्यूमेरस बोन कौन सी बोन होती है? ये हमारी शोल्डर से लेके एल्बो तक की जो बोन होती है इसे कहते हैं ह्यूमेरस बोन। तो ये हमारी लेग बोन नहीं है, तो द राइट आंसर इज़ ह्यूमेरस बोन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कैल्सीफेरॉल इज़ यूज फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स। किस विटामिन में कैल्सीफेरॉल यूज़ होता है? द राइट आंसर इज़ विटामिन डी। विटामिन डी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन द बुकर प्राइज़। कौन सी फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जिन्हें फर्स्ट बुकर प्राइज़ मिला था? बुकर प्राइज़ जिन्हें मिला था वो थी अरुंधति रॉय। ये पहली वीमेन थी जिन्हें ये प्राइज़ मिला था। बुकर प्राइज़ जो मिला था ये ही थी फर्स्ट वीमेन, अरुंधति रॉय। द राइट आंसर इज़ बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ सर्व शिक्षा अभियान इज़ वन ऑफ इंडियाज़ मेजर फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। दिस प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन। यहाँ पूछा गया सर्व शिक्षा अभियान जो है किस ईयर में लॉन्च किया गया था। ये एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था और ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था 2001 में। द राइट आंसर इज़ 2001। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु अमंग द फॉलोइंग एडेड अ फिफ्थ स्टोरी इन कुतुब मीनार। जो फिफ्थ मंजिल है, जो फिफ्थ फ्लोर है कुतुब मीनार का, वो किसने बनवाया था? द राइट आंसर इज़ फिरोज़ शाह तुगलक। फिरोज़ शाह तुगलक ने बनवाया था कुतुब मीनार का जो फिफ्थ फ्लोर है। और कुतुब मीनार जो स्टार्ट जो करवाई थी उसकी कंस्ट्रक्शन वो किसने करवाई थी? वो करवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं ये फर्स्ट इंडिया में जो मुस्लिम डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुई है, तो ये फर्स्ट रूलर थे और ये स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता था इनकी डायनेस्टी को। ये स्लेव डायनेस्टी के भी फाउंडर है। और कितनी बार ऐसा पूछ लेते हैं कि सल्तनत पीरियड जो रहा है, दिल्ली सल्तनत के फाउंडर कौन है। तो दिल्ली सल्तनत के फाउंडर के फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है कि दिल्ली सल्तनत के फाउंडर कौन है, तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। या फिर किसी तरह ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, तो स्लेव डायनेस्टी भी यही डायनेस्टी थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो द राइट आंसर इज़ फिरोज़ शाह तुगलक। फिरोज़ शाह तुगलक ने फिफ्थ स्टोरी बनवाई थी, यानी कि फिफ्थ फ्लोर जो है कुतुब मीनार का वो बनवाया था फिरोज़ शाह तुगलक ने। और जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाई थी कुतुब मीनार की वो करवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कुचिपुड़ी इज़ द क्लासिकल डांस ऑफ। कुचिपुड़ी जो है वो कहाँ का क्लासिकल डांस है, कौन से स्टेट का? द राइट आंसर इज़ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो क्लासिकल डांस है वो है कुचिपुड़ी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द पॉइंट विद इन अर्थ वेयर अर्थक्वेक ओरिजिनेट इज़ कॉल्ड। जहाँ से अर्थक्वेक यानी कि जलजला जो ओरिजिनेट होता है वो उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो द राइट आंसर इज़ एपिसेंटर। जहाँ से ओरिजिनेट होता है अर्थक्वेक उसे कहते हैं एपिसेंटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इंटरनेशनल वीमेंस डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। इंटरनेशनल वीमेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? द राइट आंसर इज़ 8 मार्च। 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, 8 मार्च को। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडियन टेरिटरी। यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सी रिवर है जो इंडिया से ओरिजिनेट नहीं होती है। तो द राइट आंसर इज़ ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ब्रह्मपुत्र जो है वो तिब्बत से फ्लो होती है, तिब्बत से फ्लो होती है ये। और बाकी महानदी, झेलम, गंगा ये जो है ओरिजिनेट होती हैं, ये इंडिया में ही ओरिजिनेट होती हैं। और ब्रह्मपुत्र जो है वो तिब्बत में ओरिजिनेट होती है। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में बोला जाता है यारलंग सेंगपो। तो कितनी बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि अनदर नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, तो यारलंग सेंगपो बोलते हैं तिब्बत में। तो ये नाम याद कर लीजिएगा, यारलंग सेंगपो ये ब्रह्मपुत्र नदी का दूसरा नाम है। और ये यारलंग सेंगपो कहाँ बोला जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर को? ये तिब्बत में बोला जाता है।
और ब्रह्मपुत्र रिवर जो ओरिजिनेट होती है वो भी कहाँ से होती है, वो भी तिब्बत से होती है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स इज सिचुएटेड इन विच सिटी? द राइट आंसर इज न्यूयॉर्क। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। हेडक्वार्टर्स ऑर्गेनाइजेशन के अक्सर पूछ लेते हैं, तो जितने भी यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गन हैं आप उनके वो पढ़ के जाइएगा, जो हेडक्वार्टर्स हैं वो सब पढ़ लीजिएगा एक बार। यहाँ पे सिर्फ यूनाइटेड नेशंस का पूछा गया है। यूनाइटेड नेशंस का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइंटिस्ट्स हु स्टडी सन, मून एंड स्टार्स आर कॉल्ड? जो सन की, मून की एंड स्टार्स की स्टडी करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो द राइट आंसर इज़ एस्ट्रोनॉमर। यानी कि जो सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ की जो स्टडी करते हैं उन्हें कहते हैं एस्ट्रोनॉमर। या फिर कितनी बार किसी पर्टिकुलर स्टडी पूछ लेते हैं किसी चीज़ की, जैसे यूनिवर्स की स्टडी को क्या कहते हैं, तो यूनिवर्स की स्टडी को कहते हैं कॉस्मोलॉजी। यूनिवर्स की स्टडी को क्या कहते हैं? यूनिवर्स की स्टडी को कहते हैं कॉस्मोलॉजी। स्टडी अक्सर पूछ ली जाती है कि कौन सी स्टडी को क्या कहा जाता है, तो यूनिवर्स की स्टडी को, जो सिर्फ यूनिवर्स की स्टडी करते हैं, तो यूनिवर्स की स्टडी को कहते हैं कॉस्मोलॉजी। और अगर मून की स्टडी पूछ ले पर्टिकुलर की, जो मून की स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं? यहाँ पे पूछा गया है कि ये सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ यानी कि सन भी है, मून भी है, स्टार्स भी है, प्लैनेट्स भी हैं, तो उसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर साइंटिस्ट को जो करते हैं तो उन साइंटिस्ट को एस्ट्रोनॉमर कहा जाता है। और जो स्टडीज़ पूछी जाती है कितनी बार, तो मून की स्टडी को क्या कहते हैं? जो सिर्फ मून की स्टडी करते हैं तो मून की स्टडी को कहा जाता है सिलिनोलॉजी। सिलिनोलॉजी कहा जाता है मून की स्टडी को। कॉस्मोलॉजी कहा जाता है यूनिवर्स की स्टडी को, पूरी यूनिवर्स की स्टडी को। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनिमल्स विच कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर आर नोन एज? जो लैंड और वाटर पे जो एनिमल्स रह सकते हैं दोनों जगह, उन्हें क्या कहा जाता है? द राइट आंसर इज एम्फीबियस। उन्हें कहा जाता है एम्फीबियस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देओधर ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद? देओधर ट्रॉफी किस गेम के लिए मिलता है? द राइट आंसर इज क्रिकेट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन? सन के जो सबसे करीब जो प्लैनेट है वो कौन सा प्लैनेट है यहाँ पूछा गया, तो द राइट आंसर इज मरकरी। मरकरी जो है सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन का, पर ये सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है। कितनी बार ये सबसे सन के सबसे क्लोज होने के बाद भी क्या है, ये हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है, हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है। अगर ये पूछ लें कि सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट जो है वो है वीनस। वीनस सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। और मरकरी जो है ये सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है, सन के सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है मरकरी। सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? वीनस। और वीनस को और भी कहा जाता है, अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। वीनस को मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार वीनस को कहा जाता है। और जुपिटर जो है, अगर सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट पूछ ले कि सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट कौन है साइज़ में, तो साइज़ में जो सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है वो है जुपिटर। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट। और मार्स को क्या कहा जाता है? मार्स को रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। मार्स को रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। मार्स इज़ ऑल्सो नोन एज रेड प्लैनेट। और अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन, इसलिए मैं बता देती हूँ आपको। अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। मार्स को रेड प्लैनेट बोला जाता है। और वीनस को जो है, वीनस सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट भी है, और वीनस को मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार भी कहते हैं। और मरकरी जो है ये सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है, और ये सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट भी है। अगर पूछ लें कि सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट भी कौन से? सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट मरकरी है। लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर और सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट मरकरी। और साइज़ में सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट जो है वो जुपिटर है, और मरकरी सबसे स्मॉलेस्ट है। और मरकरी जो है सबसे नियरेस्ट प्लैनेट भी है सन का। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो था कि सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन से सन के, तो द राइट आंसर इज़ मरकरी। और यहाँ पे मैंने आपको बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे दी है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्लोपिंग वॉल्स इज़ अ स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ? यहाँ पूछा गया ये जो आर्किटेक्चर है, जो बिल्डिंग्स वगैरह जो है मेडिवल टाइम्स की, तो ये स्लोपिंग वॉल्स जो है वो
किसके टाइम पे कौन सा टाइम पीरियड था, किस रूलर का टाइम पीरियड था जिसके आर्किटेक्चर में ये स्लोपिंग वॉल्स का कॉन्सेप्ट देखा जाता है। तो द राइट आंसर इज़ तुगलक आर्किटेक्चर। तुगलक आर्किटेक्चर में स्लोपिंग वॉल्स देखी जाती हैं, जो इन्होंने बिल्डिंग्स वगैरह बनवाई हैं वहाँ पे स्लोपिंग वॉल्स देखी जा सकती है, तो ये तुगलक आर्किटेक्चर में देखा जाता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैथ्स का क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। राम बॉट अ सेकेंड हैंड मशीन फॉर ₹2500 देन स्पेंट ₹500 ऑन इट्स रिपेयर एंड सोल्ड इट ₹3300। फाइंड हिज प्रॉफिट। परसेंट में कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ ये हमें देखना है। तो राम ने कितना स्पेंड किया उस मशीन पे, पहले हम ये देखते हैं। 2500 की उसने ख़रीदी, ठीक है, 2500 की ख़रीदी, देन उसने 500 अपने लगाए उस मशीन को रिपेयर करवाने में। तो टोटल जो है 3000 रुपये स्पेंड किया राम ने इस मशीन पे, और उसको कितने में सोल्ड किया, 3300 में। तो टोटल 3000 स्पेंड किया है। तो इसका देखते हैं कि 300 कितना परसेंट बन रहा है। 300 प्रॉफिट हुआ है, तो परसेंट हम ऑप्शन से निकालते हैं। पहला ऑप्शन जो है वो 10% है, तो हम पहले 10% निकाल के देखते हैं कि 3000 का जो 10% वो कितना बन रहा है। तो 3000 इंटू 10 अपॉन 100, तो 0 से 0 कैंसिल, देन 0 से 0 कैंसिल। तो या द राइट आंसर इज़ 10%। 300 जो है प्रॉफिट हुआ था राम को 300 रुपीज़, तो यानी कि 3000 का जो 10% होगा वो 300 होगा। तो द राइट आंसर इज़ 10%। परसेंटेज के क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं, तो आप लोग परसेंटेज मैं इसलिए बता देती हूँ ताकि आप अगर आ जाए क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व कर लें। बाकी बेसिक मैथ्स जो है वो पढ़ कर जाइएगा। मैं सिर्फ ये वाला परसेंटेज वाला आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ, क्योंकि अक्सर परसेंटेज के बारे में पूछ लेते हैं परसेंट निकालने के लिए। मैं आगे भी बता देती हूँ, 10% निकालना सबसे ईजी होता है। आगे जैसे 12%, तो अगर यहाँ पे पूछा होता कि 12% बताना है कि कितने 12 अगर यहाँ पे 3000 अगर दिया होता, 3000 स्पेंड किया है, अगर 3000 का हमने 12% निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो 3000 स्पेंड किया था राम ने, 3000 इंटू, अगर हमें 12% निकालें कि 3000 का 12% कितना होगा, तो 12 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, अब 30 इंटू 12, देन 30 को 12 से कर देंगे, 2 0 ज़ा 0, 2 3 ज़ा 6 इंटू 1 0 ज़ा 0, 1 3 ज़ा 3, यानी कि 360। 12% जो होगा 3000 का 12% कितना होगा, 360। पर प्रॉफिट कितना हुआ था यहाँ पे उसको 300 का, तो 300 कितना बन रहा है, 10%। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे निकालते हैं परसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल, फूड प्रोविजन्स फॉर दैम इज़ फॉर 20 days। हाउ लॉन्ग विल दीज प्रोविजन लास्ट इफ़ 20 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन द ग्रुप। तो इसका आंसर जो है वो 16 days। मैंने आपको इसका आंसर बता दिया है और परसेंटेज वाला ऊपर सॉल्व करवा दिया। बाकी बेसिक मैथ्स जो है पढ़ कर जाइएगा। मैं ये वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछते नहीं है, ज़्यादा परसेंटेज वाले पूछते हैं और फिर वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको ये वाले क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करवा दे रही हूँ ताकि आप बेसिक मैथ्स पढ़ के जाएँ और वहाँ ईजीली अटैम्प्ट कर सकें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द पांडा बिलोंग्स टू द सेम फैमिली इज़ दैट। द राइट आंसर इज़ बेयर। The next question is, which of the following is not a measure of dispersion? The right answer is first quartile. The next question is, statistics is the science of averages is a statement given by। ये जो statement है कि ये किसने कहा है कि statistics जो है वो science of average है, तो ये statement किसने दी है, ये दी है बॉली ने। The right answer is बॉली। A is the right answer. The next question is, what is the total cost of tiles needed for a room 9 feet by 12 feet? Tiles are 6 inches square each. Tiles cost ₹10 per square feet. इसका आंसर है B। If statement 2 alone is sufficient but statement 1 alone is not sufficient. The next question is, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग का क्वेश्चन है। देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। इन अ सर्टेन कोड फेवर इज़ रिटन एज EBUPTS। अगर फेवर को हम
एक कोड में ऐसे लिखते हैं EBUPTS लिखते हैं, तो हाउ इज़ डेंजर रिटर्न इन दैट कोड, तो इस कोड में हम डेंजर किस कोड में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे इजी जो होता है वो रीजनिंग होता है, सबसे इंटरेस्टिंग भी होता है। तो जैसे देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट वर्ड जो वो F है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फर्स्ट वर्ड E है, तो यानी कि यहाँ पे 1 माइनस कर दिया। F से पहले क्या आता है, F से पहले E आता है, तो इधर 1 माइनस कर दिया। यहाँ पे -1 है, तो पहले यहाँ पे E, F से पहले E आता है तो यहाँ पे E है, तो यहाँ पे D से पहले इसमें भी -1 कर देंगे। D से पहले C आता है, C, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि इसमें से कौन सा होगा, C। देन यहाँ पे फेवर में A, यहाँ पे A का कोड क्या लिखा है, B लिखा है, मतलब उसके बाद वाला, यानी कि इसमें +1 कर दिया है, तो यहाँ पे भी हम +1 कर देंगे। यहाँ पे भी A का क्या हो जाएगा, B, C B। देन यहाँ पे V है और यहाँ पे थर्ड वर्ड क्या है, U है। फिर इसमें -1 कर दिया है, तो हम फिर N का भी -1 कर देंगे, यहाँ पे M हो जाएगा। फिर O से यहाँ पे O के बाद वाला दिया है, यहाँ पे इसमें +1 कर दिया है। तो ये वाला जो सीरीज़ चल रहा है, पहले -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1, तो इसका जो है यहाँ पे भी ऐसे कर देंगे। पहले -1 करेंगे D से पहले C, फिर +1 A के बाद B, देन N में -1 कर देंगे, N से पहले M, फिर G के बाद H आता है, इसमें +1 करेंगे तो H, फिर E से पहले क्या आता है, D, -1 करेंगे, फिर R में +1 करेंगे तो S, CBMHDS, HDS, the right answer is B, CBMHDS. The next question is, if in a certain language reader is coded as SFBEFS, how is sickle coded in that code? तो ये वाला बहुत इजी है, यहाँ पे सीधे +1 कर रखा है। जैसे R के बाद S आता है, E के बाद F, A के बाद B, तो यहाँ पे भी सिंपल ऐसे कर देंगे कि S के बाद क्या आता है, S के बाद T, S के बाद T, फिर यहाँ पे E के बाद देखा है, यहाँ पे E के बाद F आता है, तो यहाँ पे भी I के बाद J, A के बाद यहाँ दिया हुआ है B कोड में, तो यहाँ पे C के बाद D, देन यहाँ पे D के बाद E दिया हुआ है, यहाँ पे सब में +1 किया है, तो यहाँ पे भी हम कर लेते हैं K के बाद L, फिर L के बाद M, E के बाद F। अब हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, TJDLMF। द राइट आंसर इज C, C इज़ द राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रगिस्ट इज रिलेटेड टू फार्मेसी इन द सेम वे एज शेफ इज रिलेटेड टू, शेफ किससे रिलेट करते हैं, रेस्टोरेंट से, द राइट आंसर इज रेस्टोरेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज AZBYC एंड डैश दिया हुआ है, फिर देन फिल इन द ब्लैंक्स, कि यहाँ पे क्या पूछा गया, बेसिकली रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है, रिवर्स लेटर दिए हुए हैं यहाँ पे। अगर आपको रीजनिंग के ऊपर वीडियो चाहिए, रीजनिंग पढ़नी है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको रीजनिंग की एक वीडियो बना दूँगी आपके लिए। तो मैं आपको बेसिक बता देती हूँ यहाँ पे कि ए का रिवर्स लेटर जो होता है वो होता है Z, B का रिवर्स लेटर होता है Y, और C का रिवर्स लेटर जो होता है वो होता है X। तो द राइट आंसर इज़ X। C के बाद पूछा ये इसका रिवर्स लेटर, ये इसका रिवर्स लेटर होता है, यहाँ पे C का रिवर्स लेटर पूछा है, C का रिवर्स लेटर होता है X, तो द राइट आंसर इज़ D, X। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकबर ascended the throne at the age of, the right answer is 13 years. The next question is, the founder of महादाव्य मूवमेंट was, महादाव्य मूवमेंट के फाउंडर कौन थे, द राइट आंसर इज सैयद मोहम्मद जौनपुरी, सैयद मोहम्मद जौनपुरी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रियल नेम ऑफ अमीर खुसरो was, अमीर खुसरो का रियल नेम क्या है, अमीर खुसरो का रियल नेम है अबुल हसन यमीनुद्दीन। अमीर खुसरो के बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है, जैसे इस क्वेश्चन पेपर में इनका फुल नेम पूछ लिया कि रियल नेम क्या है, तो रियल नेम क्या है, अबुल हसन यमीनुद्दीन इनका रियल नेम है। और अमीर खुसरो को जो है पैरेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, पैरेट ऑफ इंडिया कहा जाता है, या फिर तोताए हिंद कहा जाता है। उर्दू में भी दे सकते हैं और इंग्लिश में भी दे सकते हैं कि पैरेट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है या फिर तोताए हिंद किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है अमीर खुसरो को। और अमीर खुसरो का रियल नेम क्या है, अबुल हसन यमीनुद्दीन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
द बिब्लिकल नेम ऑफ प्रॉफिट अय्यूब इज़। बाइबल जो बुक है उसमें प्रॉफिट अय्यूब का क्या नाम दिया हुआ है? द राइट आंसर इज़ आरोन। बी इज़ द राइट आंसर। प्रॉफिट अय्यूब को आरोन के नाम से वो मेंशन किया है बाइबल में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ सिक्किम हैज़ ए स्पेशल रेवरेंस टू द सूफी शेख। द राइट आंसर इज़ शेख फरीदुद्दीन गंजशकर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ शेख अहमद सरहिंदी outrightly criticized the religious belief of। the right answer is अकबर। शेख अहमद सरहिंदी ने किसके रिलीजियस बिलीफ को क्रिटिसाइज किया है? अकबर के। द राइट आंसर इज अकबर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्टिकल ऑफ फेथ फॉर द मुस्लिम्स। इनमें से कौन सा जो है वो आर्टिकल ऑफ फेथ नहीं है? द राइट आंसर इज रिबा। रिबा मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जिसे सूद बोलते हैं। तो रिबा जो है ये आर्टिकल फेथ नहीं। आर्टिकल फेथ कितने होते हैं? बेसिकली 5 होते हैं, वैसे तो 7 होते हैं पर आप 5 याद रख लीजिए। जैसे कि अल्लाह पर यकीन करना, उसकी मैसेंजर्स पे यकीन करना, सॉरी वो आर्टिकल ऑफ बिलीफ होता है, वो यहाँ पे आर्टिकल ऑफ फेथ दिया है। आर्टिकल फेथ होता है शहादा, फास्टिंग, सलात, हज। तो 5 आर्टिकल फेथ होते हैं और आर्टिकल ऑफ बिलीफ जो होते हैं वो भी 5 होते हैं। अगर आपको इन सब चीज़ों पे भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं अलग से वीडियो बना दूँगी। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ बस कि यहाँ पे जो रिबा है ये तो ना आर्टिकल ऑफ फेथ में आता है, ना ही बिलीफ में आता है, ना ही ये इस्लामिक बिलीफ में आता है, ना ही आर्टिकल ऑफ फेथ में आता है रिबा। तो यहाँ पे इसमें पूछा गया कि कौन सा नहीं है, तो द राइट आंसर इज़ रिबा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द वर्ड उर्दू हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम। ये जो उर्दू वर्ड है URDU, जो उर्दू है ये उर्दू वर्ड ये कहाँ से लिया गया है, कहाँ से अडॉप्ट किया गया है? द राइट आंसर इज टर्किश वोकैबुलरी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज भक्ति मूवमेंट इमर्ज्ड फ्रॉम। भक्ति मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ? द राइट आंसर इज साउथ इंडिया। साउथ इंडिया इज़ द राइट आंसर। भक्ति मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ सबसे पहले वो साउथ इंडिया में हुआ। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बुलंद दरवाज़ा इज़ लोकेटेड इन द टाउन। बुलंद दरवाज़ा किस टाउन में लोकेटेड है? द राइट आंसर इज़ फतेहपुर सीकरी। बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज नॉट ऑथर्ड बाय सर सैयद अहमद ख़ान। इनमें से कौन सी बुक जो है वो सर सैयद अहमद ख़ान ने नहीं लिखी है? तो द राइट आंसर इज़ मौजाए कौसर। मौजाए कौसर बुक जो है ये किसने लिखी है? ये लिखी है SM इकराम ने। SM इकराम जो है वो राइटर हैं किसके? मौजाए कौसर के। ये जो है ये बेसिकली पाकिस्तानी हिस्टोरियन हैं SM इकराम। ये बुक लिखी है SM इकराम ने। और यहाँ पूछा गया है कि सर सैयद अहमद ख़ान ने इनमें से कौन सी बुक नहीं लिखी है? तो राइट आंसर इज़ मौजाए कौसर। और ये जो बुक्स दी हैं ये नाम याद कर लीजिएगा कि जैसे कि जिया अल कुतुब, तबीयुन अल कलाम, खुतुब अहमदिया। तो ये तीनों बुक्स के नेम याद कर लीजिएगा। कितनी बार इनमें से कोई एक नाम दे देंगे और पूछ लेंगे कि सर सैयद ने कौन सी बुक लिखी है, तो इन तीनों बुक्स के नाम याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे पूछ लिया है कि कौन सी बुक इन्होंने नहीं लिखी है, तो वो है मौजाए कौसर। मौजाए कौसर सर सैयद अहमद ख़ान की बुक नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इनॉग्रेटेड द माओ कॉलेज एट अलीगढ़। किसने इनॉग्रेट किया था माओ कॉलेज को? माओ कॉलेज क्या? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, यानी कि जो अभी प्रेजेंट में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जिसको जाना जाता है, तो ये किया था लॉर्ड लिटन ने। द राइट आंसर इज़ लॉर्ड लिटन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फाउंडर ऑफ द क्षत्रिय सूफी ऑर्डर इन। द क्वेश्चन इज़ फाउंडर ऑफ द क्षत्रिय सूफी ऑर्डर इन इंडिया। क्षत्रिय सूफी ऑर्डर के फाउंडर कौन हैं इंडिया में? द राइट आंसर इज़ शाह अब्दुल्ला। शाह अब्दुल्ला इज़ द राइट आंसर। क्षत्रिय सूफी ऑर्डर इन इंडिया, फाउंडर ऑफ द क्षत्रिय सूफी ऑर्डर इन इंडिया वॉज शाह अब्दुल्ला। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ऋषि ऑर्डर वॉज फाउंडेड बाय। ऋषि ऑर्डर किसने फाउंड किया? इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर हैं शेख नूरुद्दीन नूरानी।
शेख नूरुद्दीन नूरानी जो हैं वो ऋषि ऑर्डर के फाउंडर हैं, और शाह अब्दुल्ला जो है वो क्षत्रिय सूफी ऑर्डर के फाउंडर हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट से बिलोंग नहीं करते इनमें से कौन से ऐसे पर्सन हैं? द राइट आंसर इज़ अमीर अली। अमीर अली इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ सीरह अकबर इज़ द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ। सीरह अकबर जो है ये किसका पर्शियन ट्रांसलेशन है? द राइट आंसर इज़ उपनिषद्स। उपनिषद क्या है? ये हिंदुज़म की सेक्रेड बुक्स हैं। यहाँ पे जितनी भी बुक्स हैं जैसे कि रामायण, महाभारत, उपनिषद, उपनिषद भी क्या है? एक सेक्रेड बुक है हिंदुज़म की, और इसको पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया था। और ये पर्शियन में किस नाम से है? ये पर्शियन में जो है सिराय अकबर के नाम से है उपनिषद। और उपनिषद को वेदांता भी कहा जाता है। उपनिषद बुक को वेदांता भी कहते हैं। उपनिषद को वेदांता भी कहा जाता है। अगर यहाँ पे उपनिषद की जगह वेदांता होता तो राइट आंसर इज़ वेदांता। तो उपनिषद को वेदांता भी कहते हैं। और पर्शियन में जो उपनिषद ट्रांसलेशन हुई है उपनिषद की, तो पर्शियन में क्या नाम है इसका? पर्शियन में है सिराय अकबर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ हौज़ सुल्तानी और द किंग्स रिजर्वॉयर इज़ ascribed to। the right answer is Iltutmish। Iltutmish is the right answer। The next question is which volume of Akbarnama contains आइन अकबरी। अकबरनामा के कौन से वॉल्यूम में आइन अकबरी है? द राइट आंसर इज थर्ड वॉल्यूम में। थर्ड वॉल्यूम इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमीर खुसरोज स्पिरिचुअल टीचर वॉज। अमीर खुसरो के स्पिरिचुअल टीचर कौन थे? द राइट आंसर इज निज़ामुद्दीन औलिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुमायूंस टॉम्ब वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ। हुमायूं टॉम्ब जो है वो किसके ऑर्डर पे बना है? द राइट आंसर इज हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमीदा बानो बेगम कौन थी? ये हुमायूं की वाइफ थी। हमीदा बानो बेगम जो है वो हुमायूं की वाइफ थी, और इनके ऑर्डर पे हुमायूंस टॉम्ब जो है वो कंस्ट्रक्ट करवाया गया, बनवाया गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शालीमार बाग। शालीमार बाग वॉज कमीशनड बाय शाहजहां इन द ईयर। शाहजहां ने शालीमार बाग बनवाया है। यहाँ पूछा है कि कौन से ईयर में बनवाया था? राइट आंसर इज 1652। 1652 में बनवाया गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बहमनी सल्तनत वॉज फाउंडेड इन द ईयर। बहमनी सल्तनत कौन से ईयर में फाउंड की गई थी? द राइट आंसर इज 1347। 1347 इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेमस वर्क अवारिफ अल मारिफ वॉज ऑथर्ड बाय द फाउंडर ऑफ द राइट आंसर इज सुहरवर्दी ऑर्डर। ये बुक है अवारिफ अल मारिफ। ये बुक जो है ये किसके फाउंडर ने लिखी है? तो सुहरवर्दी ऑर्डर के फाउंडर ने। द राइट आंसर इज सुहरवर्दी ऑर्डर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इब्न बतूता द रिनोन्ड ट्रैवलर हेल्ड फ्रॉम। इब्न बतूता कहाँ से थे? ये थे मोरक्को से। ये मोरक्कन ट्रैवलर थे इब्न बतूता। द राइट आंसर इज मोरक्को। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेमस सिटी करतारपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। किस नदी के किनारे पे ये करतारपुर सिटी है? द राइट आंसर इज रवि। रवि रिवर जो है, और ये रवि रिवर जो है ये इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है रवि। और रवि रिवर के जो किनारे पे यानी कि बैंक्स ऑफ द रवि रिवर जो है सिटी कौन सी वहाँ पे है? करतारपुर। द राइट आंसर इज़ ए रवि। और ये रवि रिवर जो है ये इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। सो इस वीडियो में आज हमने पूरे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। AMU 2020 का BA ऑनर्स का क्वेश्चन पेपर हम कर रहे थे। अगर आपको और कोई वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।